ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसका असर दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा था, इस इलाके में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। सोचिए 119 सीटों वाली विधानसभा जिसमें 24 सीटें इस जीएचएमसी में आती हैं। यह बताता है कि यह छोटी मोटी जीत या कहें छोटी मोटी सेंध नहीं है बीजेपी की। और यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको हम जीएचएमसी तक कंट्रोल करके रखें या फिर आगे लेकर जाएं। शिवांगी, आप तो वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड पर, बताइए वहां पर क्या देख पा रही हैं? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्या बात चल रही है इस जीत को लेकर, क्या कह रहे हैं वो? देखिए गौरव, आपको बता दूं कि इस वक्त अब हम बीजेपी दफ्तर में नहीं है, हमने रुख किया है ओवैसी के घर का। हमारी मौजूदगी इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो गई है और पटाखे यहाँ पर फूटने शुरू कर दिए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हैदराबादी मारपा डांस जो है वो लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी शिवांगी, आप किसी से बात कर सकती हैं, उनसे पूछिए इतना जो जश्न मना रहे हैं, बीजेपी तो नंबर 2 बन गई है, वो नंबर 3 पर आ गए। जी जरा कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है लेकिन बीजेपी तो नंबर 2 की पार्टी बन गई है जिससे लगातार मुकाबला चल रहा था। तो इंग्लिश नहीं आती ना। देखिए यहाँ पर आप लोग जो हैं जरा इनको रोक के पूछते हैं। दादा ये बताइए, सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है लेकिन बीजेपी तो नंबर 2 की पार्टी हो गई जिससे मुकाबला था। जी मैडम, नंबर 2 की पार्टी है। देखिए हमारी जो सबसे पहले हमारी जीत हमारी आवाम है और हम खुश होते हैं कि हमारे हैदराबाद सिटी में जो कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ा गया था जो नामों से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कामयाबी है। सदर मोहतरम का हम शुक्र अदा करते हैं। कैंडिडेट पूरे वेल एजुकेटेड कैंडिडेट को मैदान में उतारे और उसकी कामयाबी ये है कि आज हमारे को ये नतीजा हमारे सामने आए। लेकिन टक्कर जो है वो बीजेपी से थी, लड़ाई बीजेपी से थी, लेकिन बीजेपी अब देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा सीटें लेकर बाहर आई है। नहीं तो अभी चल रहा है ना, अभी क्लियर हमारे साहब ही बोल सकते हैं ना, हम लोग तो नहीं बोल सकते। चलिए, उम्मीद अभी भी बाकी है, उम्मीद अभी बाकी है। शिवांगी, मैं आता हूं अभिषेक के पास जाता हूं। अभिषेक, एक बात तो है, लेकिन टीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या आने वाले चुनावों में टीआरएस के लिए खतरे की घंटी ज्यादा बड़ी बज चुकी है अब? देखिए यहाँ पर बीजेपी ने जो पूरा स्ट्रेटजी थी उनकी बहुत ही क्लियर थी। उनको पहला तो ये था कि उनको कांग्रेस की जगह खानी थी जो उन्होंने खा ली है, उनकी पहली स्ट्रेटजी थी। दूसरी ये थी कि उनको साबित करना था कि टीआरएस और एआईएमआईएम आपस में मिले हुए हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। क्योंकि जो उनको वोट मिला है ओल्ड सिटी छोड़ करके जो न्यू हैदराबाद में जो उनको वोट मिला है, चाहे वो सिकंदराबाद का इलाका हो, आसपास का इलाका हो, वहां उनका यही प्रीमाइस रहा है कि दोनों मिले हुए हम इनका विकल्प हैं। वो उन्होंने साबित किया है, ये उनकी एक बुनियाद है। इसके पहले वो दुबक्का का चुनाव जीते हैं, उसके पहले लोकसभा में 4 सीटें पाए हैं, तो उन्होंने अपने आप को विपक्ष में खड़ा कर लिया है। क्योंकि एमआईएम का लिमिटेड है। विधानसभा चुनाव की सीढ़ी अगर समझे तो बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत ऊपर पायदान तक पहुंचे हैं। मैं आता हूं अभिषेक आपके पास। असीम वकार एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। असीम वकार, आप थोड़ी देर से ज्वाइन किए, अभी तक हम इसी विश्लेषण को करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको बीजेपी की जीत माने, टीआरएस की हार माने। एआईएमआईएम लगभग उतनी सीटों पर है लेकिन नंबर 3 पर है, तो उसके लिए 50-50 माने, कैसे देखें इसको? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।